हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है मन का बोझ। चलिए फिर स्टोरी देखते हैं। तुम कब तक यूं अकेली रहोगी? लोग उसे जब तब यह सवाल कर लेते हैं और वह मुस्कुरा कर कह देती है, आप सबके साथ मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी थी। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। कमला ने दुनिया देखी थी। उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को खामोश कर दिया। लेकिन क्या? प्रिया, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है। मुस्कुराती हुई प्रिया ने खिसक कर बेंच पर उनके बैठने की जगह बना दी। कैसी हो? क्या हाल चल रहा है आजकल? कमला ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही काम, कॉलेज, पढ़ाई, प्रिया ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए कमला ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही हैं इन दिनों? प्रिया ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे कमला समझकर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसे अपना बनाया जाए जो मुझे अपना कहते तो हैं पर अपना समझते नहीं हैं। कमला ने लंबी सांस भरी और चश्मा ऊपर बालों में टिकाते हुए प्रिया की आंखों में आंखें डालकर अपनत्व भरे लहजे से कहा। कमला की बात सुनकर प्रिया की नजरें भी कमला के चेहरे पे पड़ गईं। भावुक नजरों से वह उनकी तरफ देखने लगी, जैसे वह कुछ समझने की भरपूर कोशिश कर रही हो। उसका गला भर आया। कुछ हिचकिचाते हुए रूधे स्वर में वह बोली, नहीं आंटी जी, जैसा आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अपना दुख बताकर किसी और को दुखी नहीं करना चाहती। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ? पति के निधन के बाद यूं अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। जब तुम्हारे पति के रोड एक्सीडेंट की खबर सुनी, मन दहल गया था। 2 दिन तक गले के नीचे एक कौर तक न उतरा था मेरे, और मेरे विजय ने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला। प्रिया अचंभित होकर बस कमला की बातें सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह क्या कह रही हैं आंटी जी? ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विजय का यूं कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेना। आंटी जी प्लीज खुलकर बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? उन्हें बीच में टोकते हुए परेशान नजरों से प्रिया ने पूछा। बेटी, मुंबई से ट्रांसफर लेकर जब हम दोबारा इस शहर में आए तो तुम्हारे बारे में हमें सब पता चला। जब तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम यहाँ हो, इसलिए तुमसे मिलने यहीं चली आई। कमला ने हौले से प्रिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोलना जारी रखा। बेटी, विजय तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कई बार तुमसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, पर तुम तो जानती ही हो कि वह कितना शर्मीला है। कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम जब भी कभी निम्मी के साथ घर आती थी, वह किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ा आता था और तुम्हें देखने के बहाने मेज पर नाश्ता भी खुद ही लगाता था। वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था। बेटी, तुम्हारा नाम सुनते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाया करता था। मैंने उसके मन को भांप लिया था, इसलिए जब उससे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझे अपने दिल की बात कह दी।
बेटा, किसी अच्छे मौके पर तुमसे इस विषय पे बात करके हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की सोच रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। तुम्हारी शादी तय हो गई। एक ओर कमला बोले जा रही थी, दूसरी ओर प्रिया की आंखों से भर भर आंसू बह रहे थे। वह न जाने क्या सोच रही थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। उसकी पसंद तुम हो। कहो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बोलो बेटा, क्या मेरे विजय से शादी करोगी? प्रिया का गला रूधा था। आंसू पलकों का दायरा तोड़ चुके थे। आंटी जी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वह बहुत गुस्से में घर से निकला था। उसका एक्सीडेंट मेरी वजह से। प्रिया के मन पर एक भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। नहीं नहीं बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम नहीं हो। वह अपने मन से यह बोझ उतार दो प्रिया बेटा। जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। वह सबको गिनकर सांसें देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वह उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब किस्मत का खेल है बेटा। प्रिया वहीं बैठ गई और काफी देर तक जमीन में अपना सिर गड़ाए रोती रही। कमला चाहती थी कि प्रिया आज जी भरकर रो ले, ताकि उसका दर्द पिघलकर पूरी तरह से बाहर बह जाए। इसलिए उसने भी उसे रोने से नहीं रोका। रो ले बेटा, आज जी भर कर रो ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू की आंखें दोबारा कभी नम हो। माँ, सिसकते हुए प्रिया कमला से लिपट गई। शायद प्रिया के मन का बोझ अब उतर चुका था और अब खुद को बहुत ही शांत महसूस कर रही थी। हेलो दोस्तों, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं फिर ऐसी वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।